हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी प्यारे चैनल गूगल नर्स के ऊपर। एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ मिशन परिचारिका 2.0 बुक सॉल्यूशन के अंदर आज का नवा वीडियो। इससे पहले 8 वीडियो हो चुके हैं जिसमें 7 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के थे और एक वीडियो जो था आपके ओबीजी के था, ऑब्स्टिकल एंड मिडवाइफरी नर्सिंग का था या मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का था। अब ये नवा वीडियो ये भी ओबीजी का है आपका। और जो पिछले 8 वीडियो उनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक इतने वीडियो में आपने फुल सपोर्ट किया है और मैं भी आपका आभारी रहूँगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो फिर से लेके आऊँगा। ये पूरी बुक सॉल्यूशन कराने का मैं वादा करता हूँ आपसे। अभी 1-2 दिन के लिए क्या फैमिली फंक्शन की वजह से आपको वीडियो मिल नहीं पाएगा, ये लास्ट वीडियो। इसके बाद 2 दिन या 3 दिन वीडियो नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू चैनल के ऊपर वीडियो मिलेंगे। फैमिली फंक्शन की वजह से वीडियो बन नहीं पा रहे हैं तो आपको आज ये वीडियो डाल रहा हूँ। इसके बाद में आपको ये वीडियो भी थोड़ा लेट हो गया है, आपको 2 दिन बाद वीडियो कंटिन्यू मिलने लग जाएंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं ओबीजी का ये वीडियो मिशन परिचारिका 2.0 बुक सॉल्यूशन के अंदर। तो एट वीक ऑफ गेस्टेशन द यूट्रस लुक्स लाइक, इसमें से बताया गया है कि 8 वीक के प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस कैसा दिखाई देता है, आपका गर्भाशय जो है कैसा दिखाई देता है फीमेल के अंदर। तो साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट, अंगूर के गुच्छे के समान जो है, अंगूर के जैसे जो ग्रेप होते हैं उस फ्रूट के समान या अंगूर के जैसा आपको दिखाई देगा। एम्स रायपुर 2017 का एक क्वेश्चन है। अगला, रिलेशनशिप ऑफ फिटल हेड एंड लिम्स टू इट्स ट्रंक इज कोल्ड। रिलेशनशिप ऑफ फेटल हेड, फिटस का जो हेड है और उसका जो रिलेशन है आपके लिम्स के साथ में, उस जो ट्रंक बनता है उससे जो बनता है, जंक्शन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो एटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीट्यूड। नेक्स्ट, फोटर गिल्स ऑपरेशन इज डन फॉर। फोटर गिल्स जो ऑपरेशन होता है, फोटर गिल्स ऑपरेशन किसके लिए होता है? यूटेराइन प्रोलेप्स्ड। यूटेराइन प्रोलेप्स्ड के लिए क्या होता है आपका? फोटर गिल्स ऑपरेशन होता है यूटेराइन प्रोलेप्स के लिए। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एक क्वेश्चन है 2016 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पीवाईक्यूज जो हैं और ये आपके फ्रिक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चन है और आपके रैपिड रिवीजन पॉइंट है, ये सभी एग्जाम के लिए जो अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम आने वाले हैं, अपकमिंग जो नोटसेट आएगा, अभी नोटसेट हो चुका है, अपकमिंग में जो नोटसेट आएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये पूरी बुक आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। कोशिश करेंगे कि दिन में 2 वीडियो मिले आपको। फिलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अब आपको टाइम बता दिया जाएगा 2-3 दिन बाद में। वीडियो आपको एक मॉर्निंग में, इवनिंग में मिलेगा, तो ऐसे करके हम कवर करवा देंगे इसको। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर कंसिस्टेंट अटेम्प्ट फॉर ए 1 ईयर पीरियड विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नोन एज इनफर्टिलिटी। ठीक है, सीधा सा हिसाब है। इनएबिलिटी टू कंसीव द आफ्टर कंसिस्टेंट अटेम्प्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के पीरियड, 1 साल तक आप कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं 1 साल तक, और बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन आपने काम में नहीं लिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी। क्या कहेंगे इसे? इनफर्टिलिटी, बांझपन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, 2 चीजें होती है इनफर्टिलिटी के अंदर, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है? कपल हैज नेवर हैड ए चाइल्ड, ऐसे कपल जिन्होंने कभी भी चाइल्ड जो है कंसीव नहीं किया है बिल्कुल भी। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है कपल हैज कंसीव्ड बट वीमेन आर अनेबल टू सस्टेन प्रेगनेंसी टू कंसीव अगेन ड्यू टू द इन्फेक्शन। सेकेंडरी में होता है आप कंसीव तो कर रहे हैं लेकिन वीमेन जो है, फीमेल जो है, अनेबल है सस्टेन करने के लिए प्रेगनेंसी को और अगेन कंसीव करने के लिए ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन के कारण सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है? एक बार तो कंसीव हो जाता है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाती है प्रेगनेंसी, और क्या होता है कि अगली बार जब भी वो कंसीव करने का प्रयास करती है तो कंसीव नहीं हो पाता है, और प्राइमरी में कभी कंसीव हो ही नहीं पाता है। तो दोनों समझ में आ गए? ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, पीसीओएस। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेकेंड इनफर्टिलिटी का।
नेक्स्ट, स्टरलिटी क्या होती है? स्टरलिटी का मतलब होता है इट इज अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग स्पर्म और ओवम। स्टरलिटी का मतलब ये होता है कि अनेबल होता है, फीमेल और मेल दोनों अनेबल होते हैं किसके लिए? प्रोड्यूस करने के लिए। स्पर्म और ओवम फीमेल और मेल के अंदर दोनों के अंदर नहीं बनते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टरलिटी। ठीक है, स्टरलिटी में क्या होता है, ना तो फीमेल के अंदर ओवम बनेगा ना मेल के अंदर स्पर्म बनेगा। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्टरलिटी। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज वर्क ऑन ब्रेस्ट मायोएपिथेलियल सेल्स एंड ऑन यूट्रस। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है आपका वर्क करता है ब्रेस्ट के ऊपर या मायोएपिथेलियल सेल्स के अंदर। ब्रेस्ट के अंदर कौन सी सेल्स है? मायोएपिथेलियल सेल्स होती है, उनके ऊपर क्या करता है? वर्क करता है। देन यूट्रस के ऊपर भी क्या करता है? ऑक्सीटोसिन वर्क करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, यूट्रस के ऊपर कैसे काम करेगा? तो उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा यूट्राइन मसल्स को। एंड लेट डाउन रिफ्लेक्स, मिल्क इजेक्शन के अंदर भी हेल्प करेगा। लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। मिल्क इजेक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? लेट डाउन रिफ्लेक्स। ये याद रखिएगा। उसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है लेट डाउन रिफ्लेक्स में? तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रोलेक्टिन हार्मोन एक और होता है जो भी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर हेल्प करता है या ब्रेस्ट के ऊपर काम करता है। तो प्रोलेक्टिन हार्मोन इज द लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस और मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन। ये क्या करता है? प्रोलेक्टिन का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन का काम कौन सा करेगा? प्रोलेक्टिन। ऑक्सीटोसिन का मतलब क्या करता है? ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन का मतलब बाहर निकालने का काम करना है, तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, प्रोलेक्टिन क्या काम कर रहा है? लैक्टोजेनेसिस का काम कर रहा है, दूध को बनाने का काम कर रहा है, मिल्क फॉर्मेशन का काम कर रहा है, ब्रेस्ट मिल्क का। एंड सो इट इज ऑल्सो नोन एज गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन। इसको क्या बोला जाता है? गैलेक्टोपोइटिक। पोइटिक का मतलब होता है प्रोडक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन। नेक्स्ट, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा जो, और मैं जो ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप भी फुल सपोर्ट करें, मैं भी फुल सपोर्ट करने का प्रयास करूंगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आऊँगा। ठीक है, 2-3 दिन से थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है वीडियोज़ के अंदर, तो ये अगले 3 दिनों के बाद में कंटिन्यू हो जाएगा और कोशिश करेंगे आपको दिन में 2 वीडियो मिले। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें जाकर भी आप देख सकते हैं डायरेक्टली मिशन परिचारिका 2.0। ठीक है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट, हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आपका ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम यानी कॉर्पस लूटियम के डेवलपमेंट विकास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? एलएच। एलएच का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा हार्मोन है? कॉर्पस लूटियम के अंदर मैच्योरेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कोई बुक खरीद नहीं पाता है, 1500-2000 की बुक होती है, पैसे का इशू है, तो आप धीरे धीरे इन वीडियो को देखते चलें। ठीक है, ज़्यादा मतलब शॉर्ट वीडियो बन रहे हैं तो लॉन्ग करने का प्रयास करेंगे, ऐसे लॉन्ग नहीं कर पाएंगे तो छोटे छोटे वीडियो में भी आपको दिन में 2 वीडियो डाल के आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी बुक। ठीक है, कुछ दिनों बाद थ्योरी स्टार्ट करेंगे इसकी। सब्जेक्ट आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि सबसे पहले कौन सी सब्जेक्ट की थ्योरी स्टार्ट करनी है। नेरोवेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज, नेरोवेस्ट पार्ट जो होता है फेलोपियन ट्यूब का उसे क्या कहते हैं, कौन सा पार्ट होता है? तो इंटरस्टिशियल पार्ट जो होता है सबसे नेरोवेस्ट होता है, पोर्शन जो होता है इंटरस्टिशियल जो पार्ट होता है आपका सबसे नेरो पार्ट होता है आपका फेलोपियन ट्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट, इंट्रामुरल और इंटरस्टिशियल। इंट्रामुरल भी कहा जाता है उसको, इंटरस्टिशियल भी कहा जाता है। आरआरबी 2015 का ये क्वेश्चन था, नेरोविस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब 2015 के अंदर पूछा गया था। अभी भी आरआरबी आएंगी, ये सारे पीवाईक्यूज आप पढ़ के जाएं, आरआरबी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 100%। इंट्रामुरल और इंटरस्टिशियल पार्ट जो था 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 1 mm डायमीटर जिसका होता है। नेरोविस्ट पार्ट ऑफ द ओडक्ट यानी जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है सबसे नेरोविस्ट पार्ट इंट्रामुरल होता है, या उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट। अगर आपसे पूछा जाता है इंटरस्टिशियल पार्ट का दूसरा नाम क्या होता है, तो क्या होता है? इंट्रामुरल होता है। और इंट्रामुरल का दूसरा नाम क्या होता है? तो इंटरस्टिशियल होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? तो 1.25 सेंटीमीटर होती है और डायमीटर होता है 1 mm।
नेक्स्ट आता है स्टेमस पार्ट, ये भी पेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, मेजर अबाउट 3 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 mm डायमीटर, थोड़ा सा बड़ा होता है इंटरस्टिशियल से। नेक्स्ट एम्पुला, वाइडेस्ट सबसे बड़ा, एंड टोटस पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, सबसे मजबूत पार्ट और सबसे बड़ा पार्ट जो होता है ओविडक्ट का ये होता है। 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और यूजुअली फर्टिलाइजेशन अकर्स हियर, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ अकर होता है, तो आपका एम्पुला वाले पार्ट में अकर होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एम्पुला में होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, टोटस पार्ट होता है, और 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और सबसे बड़ा पार्ट ये होगा। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है आपसे पूछा जाता है, तो एम्पुला पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। इतने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनफंडिबुलम 1.25 सेंटीमीटर होता है, फनल शेप होता है, कीमा आता है फनल, फनल शेप ऐसे एक फनल देखा होगा आपने, आप पेट्रोल की दुकान पे जाते हैं फनल, तो फनल शेप जो होता है आपका ये होता है, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर का ये होता है, 1.25 सेंटीमीटर सॉरी। ओपनिंग नियर ओवेरी, ओवेरी के पास इसकी ओपनिंग होती है। इट अटैच टू द ओवेरी बाय द फिमरेई, ये ओवेरी से अटैच जो होता है किसके द्वारा होता है, फिमरेई के द्वारा होता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओवेरी से कौन सा पार्ट अटैच होता है फेलोपियन ट्यूब का, तो इनफंडिबुलम होता है। कौन सा होता है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम और ओवेरी के बीच में जो जंक्शन मतलब कनेक्शन का काम करते कौन करता है, फिमरेई करती है, ठीक है, फिमरेई करती है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट शेप पेल्विस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट शेप पेल्विस, तो एंड्रॉइड जो पेल्विस होता है आपका, एंड्रॉइड मोबाइल की बात नहीं हो रही, एंड्रॉइड पेल्विस जो होता है, DSSS 2015 का क्वेश्चन है। एंड्रॉइड जो पेल्विस होता है आपका कौन सी शेप का होता है, हार्ट शेप होता है, दिल के जैसा जो होता है, कौन सा होता है, एंड्रॉइड पेल्विस होता है। और दिल किसके पास होता है, मर्दों के पास होता है, तो एंड्रॉइड पेल्विस किसके पास होता है, मर्दों के पास होता है, ठीक है। मर्दों का मतलब मेल के पास होता है एंड्रॉइड पेल्विस। और क्योंकि ये डिलीवरी नहीं कर रहे होते, मेल के अंदर डिलीवरी नहीं होती है, बेबी कंसीव नहीं होता है, इसका हार्ट शेप होता है, दिल के जैसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, sudden gush of blood or lightening of the umbilical cord after the delivery of the baby indicate the placental separation होगा, ठीक है। इसने ऐसा पूछा है, सडन गश ऑफ ब्लड, थोड़ा सा ब्लड का गुस्सा मतलब गुच्छा देखने को मिलेगा या दबा देखने को मिलेगा, साथ ही लाइटनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, लाइटनिंग देखने को मिलेगी आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटल सेपरेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्कलरेशन ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वाल ड्यू टू द वस्कुलर कंजेशन इज कोल्ड, जो वेजाइना की एंटीरियर वाल, आगे की वाल जो होती है, दीवार जो होती है वॉल, वो क्या होती है, डिसकलरेशन हो जाती है, मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू द वस्कुलर कंजेशन, वेसल्स के अंदर कंजेशन की वजह से। तो उसे हम कौन सा साइन बोलते हैं, चैडविक साइन बोलते हैं। कौन सा, चैडविक साइन। DSSS 2015 का ये भी क्वेश्चन है। चैडविक साइन क्या होता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डिसकलरेशन ऑफ द एंटीरियर वेजाइनल वॉल। और चैडविक साइन का जो कारण क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कारण क्या होता है, आपसे पूछ सकते हैं, तो ड्यू टू वेस्कुलर कंजेशन इन वेजाइनल वॉल, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे से मैं आपको ये बुक क्लियर करवा सकूँ, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आपके डाउट बता सकते हैं, या कोई इंप्रूवमेंट करना है इसके अंदर तो भी आप बता सकते हैं। अगर आप बुक बाई करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें, हम डिस्काउंट करवाने का प्रयास करेंगे। अगर आप खुद खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सर्च करें, और फिर भी आप वहाँ से खरीदना नहीं चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है मिशन आई पब्लिकेशन की, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा आप बुक बाई करें, ना मुझे कोई कमीशन है, ना कोई मेरे को प्रचार करने का शौक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मिशन परिचारिका बुक अच्छी है और आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, डिजीज दैट passes फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग अक्रॉस द प्लेसेंटा said टू बी ट्रांसमिटेड, कोई ऐसी डिजीज है, कोई ऐसी बीमारी है जो पास हो रही है पेरेंट से अपने बच्चों के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर, अक्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा, सेड टू बी ट्रांसमिटेड। इसको हम कौन सा ट्रांसमिशन बोलते हैं या डिजीज ट्रांसमिशन बोलते हैं, तो वर्टिकली। कौन सा बोलते हैं, वर्टिकली। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा पेरेंट्स से अपने बच्चों के अंदर डिजीज का ट्रांसमिशन होना क्या कहलाता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है। नेक्स्ट, इन फीमेल फर्स्ट प्यूबर्टी साइन
फीमेल के अंदर फर्स्ट प्यूबर्टी का साइन क्या होता है? थैलार्ची। क्या होता है? थैलार्ची। थैलार्ची में क्या होगा? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। थैलार्ची के अंदर क्या होगा? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। इग्नू 2020 का क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और इसमें ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए, फ्रिक्वेंटली भी है, और रैपिड रिवीजन पॉइंट भी एग्जाम से पहले आप रैपिडली रिवीजन कर सकते हैं। अब एग्जाम से पहले इन सारे वीडियो को अगर स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तो आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वेजाइनाइटिस। वेजाइना का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? तो गार्डिनेला वेजाइनलिस। गार्डिनेला वेजाइनलिस जो होता है आपके वेजाइनाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशनल मेस्टाइटिस। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है लैक्टेशनल मेस्टाइटिस? मेस्टाइटिस का मतलब क्या होता है आपको पता है? पता है मेस्टाइटिस का मतलब? तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ऐसे लिख के दें आप कि मेस्टाइटिस का मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है मेस्टाइटिस का जो है रेस्पॉन्सिबल कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेफाइलोकोकल ओरियस, याद रखिएगा, नोरसेट 2021 का क्वेश्चन। विच रूल इज यूज टू कैलकुलेट द गेस्टेशनल एज ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। किसी भी प्रेग्नेंट महिला, किसी भी गर्भवती महिला की जो गेस्टेशनल एज होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा रूल काम में लिया जाता है? तो नेगल्स रूल, ठीक है। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी से देखा जाता है नेगल्स रूल के द्वारा। नोरसेट 2021 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एपिजियोटोमी इज बेस्ट डन ए कॉमनली प्रैक्टिसेड इन मेडियोलेटरली। मतलब मोस्ट कॉमन जो एपिजियोटोमी होती है फीमेल की डिलीवरी के टाइम, एपिजियोटोमी जो की जाती है मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? तो मीडियो लेटरल होती है। मीडियो लेटरल ये वाली होती है, ठीक है। मीडियो लेटरल यानी मीडियल से लेटरल की ओर जो है एपिजियोटोमी की जाएगी, कट किया जाएगा, तो ये बेस्ट होती है एंड कॉमनली प्रैक्टिस्ड होती है। यानी मोस्ट कॉमन किसको काम में लिया जाता है? तो एपिजियोटोमी जो होती है मीडियो लेटरली होती है। तो आज ये वीडियो रहेगा छोटा सा, आपको डेली वीडियो मिलेंगे, मैं प्रयास करूंगा जल्दी सॉल्यूशन का। तो आप और भी कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो सजेशन दे सकते हैं। अगले 2 या 3 दिनों में आपको वीडियो मिलना मुश्किल रहेगा, फिर भी प्रयास करूंगा, अगर वीडियो बनता है तो मैं आपको डाल दूंगा, नहीं बनता है तो अगले 3 दिन के बाद में आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी बात करनी है किसी और मुद्दे से रिलेटेड, किसी और आपके डाउट है, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। आप हमेशा तैयार रहे गूगल नर्स के साथ। इससे पहले वाले वीडियो देखना ना भूलें, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। आप सभी का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।